All you need to crack the exam is only right guidance. आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए? एक राइट गाइडेंस। स्टूडेंट्स जो हैं 18 आवर्स भी पढ़ते हैं और 6 आवर्स पढ़ने वाले भी हैं। तो 18 आवर्स वाले भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते और 6 आवर्स वाले भी क्लियर कर लेते हैं। तो डिफरेंस क्या है? राइट गाइडेंस। तो मैं दीपिका, ये मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं डेली करंट अफेयर्स की एंड स्टैटिक जीके की, जो आपके बैंक एग्जाम्स, एसएससी, एनटीपीसी एंड स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है, और डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी आपको ये लिंक मिल जाएगा। वहां पे आपको डेली प्रैक्टिस पीडीएफ्स मिलेंगी, क्वांट्स की, रीजनिंग की एंड इंग्लिश की, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पेमेंट इसके लिए चार्ज नहीं की जाएगी, बिल्कुल क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से इसे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, वहां पर आपको डेली क्लासेस के लिंक्स भी मिलते रहेंगे। तो अभी आज मैं आपको बताने क्या वाली हूँ ये भी तो जानिए। ये वीडियो आया किस लिए? आज करंट अफेयर्स करवाने वाली हूँ? नहीं। स्टैटिक जीके करवाने वाली हूँ? वो भी नहीं। तो बैंकिंग अवेयरनेस होगी? वो भी नहीं। तो करवाना क्या है फिर आज मैंने? किस लिए वीडियो लेके आई हुई? कट ऑफ क्या रहेगी आईबीपीएस पीओ की, इसलिए बनाई है ये आज वीडियो। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है, टिल एंड। क्यों देखनी है? तभी आपको कट ऑफ पता चलेगी कि आईबीपीएस पीओ की कट ऑफ क्या रही है। तो स्टार्ट करते हैं, आपके साथ कट ऑफ की एनालिसिस शेयर करती हूं मैं। देखिए, अगर हम बात करें कट ऑफ की, वेट, अगर मैं बात करूं आपके साथ कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है वो मेरी क्या जाएगी? कितने कितने स्टूडेंट्स ने बताया मुझे? 2, 3, 5 या 10? तो क्या 10 स्टूडेंट्स से बात करके मुझे पता चल जाएगा कि कट ऑफ क्या है आईबीपीएस पीओ प्री की? नहीं, बिल्कुल नहीं। 10 स्टूडेंट्स कैसे बता सकते हैं मुझे कि क्या कट ऑफ जाएगी? या उनके जो एग्जाम्स हैं, लाइक उन्होंने 60 अटेम्प्ट किए या 70 अटेम्प्ट किए या किसी ने 80 किए हों, बहुत ही कम चांसेस होंगे वैसे, 60 to 70 के बीच में ही होंगे, किसी ने 65 किए होंगे, 62 किए होंगे। तो इससे मुझे कट ऑफ पता चल जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे पता चला? काफी सारे स्टूडेंट्स से, लाइक इन थाउजेंड्स, उनके साथ बात करके पता चला कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो कितनी कट ऑफ गई देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ कि कैसे हम कट ऑफ का पता लगा रहे हैं। 3 अक्टूबर को जो एग्जाम हुआ, उसके अटेम्प्ट्स क्या रहे स्टूडेंट्स के? जब स्टूडेंट से बात की तो अटेम्प्ट्स क्या रहे उनके? 60 to 70 के बीच में, और बीच में कई सारे स्टूडेंट्स के 65 भी रहे। 70 तो बहुत ही कम, बहुत ही ज्यादा कम। ज्यादा कितने थे? 60 to 65 के बीच में। पर इससे एग्जाम का एनालिसिस पता चल जाएगा? नहीं। बाकी की शिफ्ट भी तो थी। 10 और 11 अक्टूबर को फिर से एग्जाम हुआ आईबीपीएस पीओ प्री का। उसमें स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स कितने रहे? उसमें स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स थे सेम, 60 और 70, 60 to 70 के बीच में। बट 60 अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स ज्यादा थे और 70 अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स लेस थे, मतलब कम थे। तो फिर मेरी कट ऑफ किसके बीच में जानी चाहिए? 60, 65 और 70। 70 तो बहुत ही कम चांसेस है, कुछ ही स्टूडेंट्स के 70 आ सकते हैं। लाइक बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके 70 अटेम्प्ट्स के, ड्यू टू जो पेपर जो था वो टाइम कंज्यूमिंग था काफी, और पैटर्न और इंटरफेस भी जो था वो भी नया था। उसके कारण काफी सारे स्टूडेंट्स ने 60 to 65 के बीच में ही अटेम्प्ट किए। तो इससे पता चल गया कि कट ऑफ क्या थी? नहीं, कुछ और भी चीजें देखने वाली होती हैं कि कट ऑफ क्या रही होगी। तो वो कैसे देखेंगे? देखिए, जो 2019 में पेपर हुआ था आईबीपीएस पीओ प्री का, 2019 में जो कट ऑफ गई थी दैट वाज 59.75। ये गई थी कट ऑफ हमारी यूआर की, अनरिजर्व कैटेगरी। और जो बाकी की कैटेगरीज थे, जो रिजर्व कैटेगरीज थे, उनकी उससे भी नीचे नीचे जाती गई। तो ये थी मेरी ओवरऑल कट ऑफ 2019 की। और इससे हम लगा सकते हैं कि 2020 में जो है वो कट ऑफ किसके अराउंड जाएगी? 60 के अराउंड, बट नॉट एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक क्या है, एक तुक्का है कि 60 के अराउंड जाएगी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स ने इतना ही मतलब बताया कि इतने इतने उनकी जो थे वो अटेम्प्ट्स गए। इसके बाद देखिए हमने और चीजें क्या देखनी होती हैं। लास्ट ईयर की वैकेंसीज क्या थी?
4000 प्लस, और 2020 में वैकेंसीज क्या रही, ओनली 1400 प्लस। तो इसका क्या कट ऑफ पर इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स तो सेम रहने वाले हैं, स्टूडेंट्स विल बी सेम। कट जो लाइक वैकेंसीज है वो चाहे कम है या ज्यादा है, स्टूडेंट्स तो वही है ना अटेम्प्ट करने वाले। हाँ, कुछ बढ़ गए होंगे, कुछ कम हो गए होंगे, जिनकी एज निकल गई वो कम हो गए, बट देखो दूसरी साइड पे जिनकी एज हो गई, एलिजिबल हो गए एग्जाम देने के लिए, वो बढ़ भी तो गए। ठीक है, ये मैं बात कर रही हूँ अभी आपके साथ प्री की, कि कितने बच्चे जो है वो प्री क्लियर करके मेंस में जाएंगे, नॉट द कि कितने बच्चों को ये जॉब मिलेगी। मैं ये नहीं बता रही, मैं सिर्फ क्या बता रही हूँ कि प्री क्लियर करके कितने बच्चे मेंस अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद देखिए जो डिफरेंस है ना वो प्री में देखा जाता है कि वैकेंसीज मतलब अगर कितनी है तो उसके बाद सिलेक्शंस कितनी होंगी मेंस के लिए। तो ये सिर्फ प्री में डिफरेंस जो है वो जो है देखा जाता है। जो मेंस में है वो क्या देखा जाता है डिफरेंस, स्टूडेंट्स को लगता है कि 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज जो है वो आईबीपीएस, देखिए 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज जो है वो आईबीपीएस बुलाएगा मेंस के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं उन्होंने लिखा होता कि 10 टाइम्स जो वैकेंसीज है, वैकेंसीज का जो 10 टाइम्स है, लाइक मान लीजिए 2000 वैकेंसीज है तो हम 20,000 स्टूडेंट्स को मेंस के लिए बुलाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। उन्होंने ये चीज कहीं पे भी नहीं लिखी। तो लिखा क्या होता है फिर, कितने स्टूडेंट्स को बुलाएंगे मेंस के लिए? मेंस के लिए वो बुलाएंगे एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स will be shortlisted. Shortlisted for what? Shortlisted for mains. तो एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मतलब जितना उनको लगेगा। अभी देखिए 1400 प्लस वैकेंसीज अनाउंस हुई है ना, अभी काफी सारे बैंक्स जो हैं उन्होंने अपनी वैकेंसीज अनाउंस करनी है। तो फिर आईबीपीएस किसके अकॉर्डिंग करेगा? आईबीपीएस जो है स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके देगा किसको? बैंक्स को। बैंक्स ने नहीं करना, आईबीपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने करना है, बैंक्स को स्टूडेंट्स देगा शॉर्टलिस्ट करके। तो कितने स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट करेगा? नॉट द 10 टाइम्स, कितने? एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, पर्याप्त मात्रा में जिसको हम बोल सकते हैं। अब फिर 10 टाइम्स ऑफ स्टूडेंट जो वैकेंसीज हैं वो मतलब कैसे पता चलता है? ये काफी जगह पे लिखा होता है 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। देखिए 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज जो है ना, 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज वो कब लिखा होता है? एसबीआई का पेपर जो था 2019 में वहां पे था 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। एलआईसी के पेपर में भी था, उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में भी सेम था। उन्होंने स्टूडेंट्स बुलाए थे 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज। और ये कहाँ पे लिखा होता है कि हम 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज बुलाएंगे स्टूडेंट्स? ये लिखा होता है प्री की नोटिफिकेशन में। जब एग्जाम निकलता है जो उसमें नोटिफिकेशन होती है उसमें ये साफ साफ मेंशन किया होता है कि 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज स्टूडेंट्स बुलाएंगे, या फिर एडिक्वेट नंबर, जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बुलाएंगे या 10 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज बुलाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? आपको ये नहीं सोचना कि अगर 2000 वैकेंसीज हैं तो वो 20,000 स्टूडेंट्स बुलाएंगे। इस चीज पे नहीं आपको ध्यान रखना। आपको ध्यान क्या रखना है? आप अटेम्प्ट कितने करके आए हो एग्जाम में। देखो जी जो मतलब सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ जो रहती है वो ओवरऑल ऑल स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया ना वो क्लियर कर लेते हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा? जिन लोगों ने पहली बार एग्जाम दिया। देखो जो 2019 की कट ऑफ थी ना, अगर मैं देखूं जर्नल और ईडब्ल्यूएस की, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस की, इनकी अगर मैं देखूं इंग्लिश में रहते हैं 30 क्वेश्चंस टोटल, रीजनिंग में रहते हैं 35 एंड क्वांट्स में रहते हैं 35 ऑल्सो। तो रीजनिंग में जनरल ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी सेक्शनल कट ऑफ? 10.50। रीजनिंग की मेरी रही 10.25 एंड क्वांट्स की उससे भी कम 8.75। और जो दूसरे सेक्शंस हैं लाइक एससी, एसटी, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूबीडी,
तो इनकी कट ऑफ क्या रही 6.50 इंग्लिश में, क्वांट्स में रही इनकी 5.25 और रीजनिंग में इनकी रही 6.50। तो ये देख के तो आपको पता चल जाएगा ना कि ये सेक्शनल कट ऑफ तो आप क्लियर कर ही लोगे। मुश्किल क्या है फिर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है, उनको मैं बता दूं कि जो ये बैंक के एग्जाम्स हैं एसबीआई के अलावा जितने भी आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, जितने भी एग्जाम्स रहते हैं, ये सारे क्या करते हैं सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ के साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ, ये दोनों ही चीजें देखनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को अगर उनको एग्जाम क्लियर करना है। तो सेक्शनल कट ऑफ तो सारे निकाल लोगे, निकालनी क्या है फिर, मुश्किल क्या है ओवरऑल कट ऑफ। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी जितने भी स्टूडेंट्स ने 60 to 65 के बीच में या फिर बहुत लकीली 65 to 70 के बीच में अटेम्प्ट्स किए हैं, दे शुड प्रिपेयर फॉर मेंस। वो मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो। आप पता क्या करते हो, एग्जाम में 20 दिन रह जाते हैं मेंस के, जब प्री का रिजल्ट आता है फिर आप एग्जाम की तैयारी करनी शुरू कर देते हो। ऐसा नहीं होता, 20 दिन में एग्जाम की तैयारी नहीं होती मेंस की। अगर आपको लगता है कि आपने 60 to 65 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही किए हैं, एग्जाम देके इतना तो पता चल जाता है ना, तो अगर 60 to 65 क्वेश्चंस आपने बिल्कुल सही किए हैं तो देन आप मेंस की तैयारी करनी शुरू कर दो। और मैं ये भी कहती हूँ कि अगर किसी ने 58, 59 इतने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए हैं ना, वो भी मेंस की तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। इसमें आप डिस्क्रिप्टिव जो है वो तैयार कर लो, करंट अफेयर्स जो है मैं डेली करंट अफेयर्स के सेशंस दे रही हूँ वो तैयार कर लो, बैंकिंग अवेयरनेस के सेशंस में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो भी डेली तैयार करो। तो ये सेक्शंस आपको रेडी कर लेने हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो आप कट ऑफ जो है वो लेके चलिए 60 ओवरऑल। सेक्शनल कट ऑफ नहीं हम अभी बता सकते, ओवरऑल कट ऑफ आप 60 लेके चलो, सेक्शनल तो आप क्लियर कर ही लोगे। और अगर आपको लगता है कि आपके 60 मार्क्स आ जाएंगे तो मैं यही बोलूंगी कि आप मेंस की प्रिपरेशन करो, स्टार्ट करो। और करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस के लिए आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ भी। देखो कंपटीशन जो है ना तभी करने का मजा आता है कंपटीशन में जब ज्यादा लोग हों, और वो शेयर करोगे ना आप तो ज्यादा लोग होंगे, क्योंकि आपको जो मिलना है अपनी किस्मत का मिलना है, ना कोई आपसे छीन सकता है और ना आप किसी का ले सकते हो किस्मत का। तो आपको करना क्या है, इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक ये अवेयरनेस जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब आपके लिए नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आऊंगी मैं, और आप कमेंट सेक्शन में मुझे गेस करके बताइए कि वो टॉपिक क्या होगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।